Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Teaching subject Animal Diversity first, and now we will discuss about the next topic, that is the male reproductive system of Fasciola hepatica. Fasciola hepatica is hermaphrodite. hermaphrodite समझते हो कि organism which have both the male and female sex organs, which have ability to produce male and female gametes. तो hermaphrodite है, but usually cross fertilization take place. लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है क्योंकि जो मैचुरेशन टाइम है दैट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम ओवरी एंड द टेस्टिस. समझ में आ गया. हर्माफ्रोडाइट यानी कि दोनों चीज़ें हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स भी, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी क्रॉस, क्योंकि दोनों का मैचुरेशन टाइम है ओवरी और टेस्टिस का दैट इज़ डिफरेंट. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हैं और कॉम्प्लेक्स है. तो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका. ठीक है. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, सीरस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जेनाइटल एट्रिया. ठीक है. फिर यू कैन सी हियर द डायग्राम दिस कि द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टेस्टिस. देयर इज 2 इन द नंबर. आप यहाँ पे नीचे देखोगे एंटीरियर टेस्टिस एंड द पोस्टीरियर टेस्टिस. 2 टेस्टिस है नंबर के अंदर, मच रेमिफाइड ट्यूबुलर एंड प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के पीछे अरेंज होते हैं, जो पोस्टीरियर मिडल पार्ट है बॉडी का वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इन फैक्ट वास्तव में क्या है कि दे ऑक्यूपाई द मेजर स्पेस फ्रॉम बिहाइंड द मिडल पार्ट ऑफ द पेडी ऑफ फैसियोला हेपेटिका. का जो मिडल पार्ट है उसके पीछे वाला जो मेजर स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, है ना. तो जो सेल लाइनिंग द वॉल ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस की वॉल्स के ऊपर जो सेल की लाइनिंग है वो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करती है. समझ में आ गया यहाँ तक कि टेस्टिस क्या हैं, 2 इन नंबर, मच रेमिफाइड ट्यूबुलर और एक दूसरे के पीछे प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पर? पोस्टीरियर मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है कि ये ऑक्यूपाई मेजर स्पेस फ्रॉम बिहाइंड द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फैसियोला हेपेटिका. और जो टेस्टिस की सेल लाइनिंग है, दो लाइन करा जो वॉल ऑफ द टेस्टिस को जो सेल्स लाइन कर रहे हैं वही स्पर्मेटोजोआ को बर्थ देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. अब टेस्टिस के बाद टेस्टिस किस में ओपन हो रहे हैं? एक नैरो डक्ट दिख रही है जिसको आप वास डिफरेंस. तो सेकंड इज द वास डिफरेंस. वास डिफरेंस क्या है? नैरो स्लेंडर वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट भी आप इसको कह सकते हो. अराइज फ्रॉम ईच टेस्टिस एंड रन फॉरवर्ड. पर एक टेस्टिस से क्या लिखे, एक एक वास डिफरेंस अराइज हो रही है जो आगे की तरफ जा रही है. इसके बाद आप आइए सेमिनल वेसिकल. ठीक है. ठीक है. डायग्राम आप देखते जाइए, आप डायग्राम के हिसाब से इस डायग्राम को ही आपको एक्सप्लेन करना है कि जो 2 वास डिफरेंसिया हैं ये क्या होगी, यूनाइट टूगेदर नियर द एसिटाबुलम या वेंट्रल सक्कर. कि जो वेंट्रल सक्कर है उसके नियर अबाउट ये क्या है कि दोनों वास डिफरेंस यूनाइट हो जाती है और बिकम डायलेट, और डायलेट टू फॉर्म ए मस्कुलर इलोंगेटेड ब्रॉड बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये बन जाएगा आपके साथ कि दोनों यूनाइट होकर के क्या बना रही हैं, दोनों वास डिफरेंस आगे जा कर के यूनाइट होगी. यूनाइट होकर के क्या बना दिया इन्होंने, डायलेट होगी और मस्कुलर इलोंगेटेड बैग लाइक सेमिनल वेसिकल की फॉर्मेशन होगी. इट का इसका पर्पस क्या है? इट सर्व द पर्पस ऑफ स्टोरिंग द स्पर्म. सेमिनल वेसिकल स्पर्म को स्टोरेज का काम करता है.
इसके बाद आप देखिए इजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल से नेक्स्ट पार्ट है। सेमिनल वेसिकल कंटिन्यू एंटीरियरली इनटू ए वेरी नैरो एंड क्वाइल्ड डक्ट कॉल्ड इजैकुलेटरी। तो सेमिनल वेसिकल किसके अंदर ओपन हो गया? एक नैरो क्वाइल्ड डक्ट के अंदर, जिसको आप इजैकुलेटरी डक्ट बोलोगे। ठीक है। इसके बाद सीरस है ना, कि जो सीरस इज ए मस्कुलर एंड elongated structure into which ejaculatory duct open। ठीक है, क्या है? मस्कुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपकी इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है। तो सीरस ओपन बाय मेल जेनाइटल एपर्चर या पोर इन ए कॉमन जेनाइटल एट्रियम के अंदर, उसके थ्रू ओपन होती हैं। ठीक है। और जो सीरस है फेसियोला इंडिका का कवर्ड विथ स्मॉल स्पाइंस भी होते हैं। इसके बाद आप देखिए सेमिनल वेसिकल के ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड। द इजैकुलेटरी डक्ट इज सराउंडेड बाय न्यूमरस यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके चारों तरफ होंगे, और these gland open into the ejaculatory duct and secrete alkaline fluid that help in the free movement of the sperm during copulation के अंदर हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का यही काम है कि ये एक सिक्रीशन जो एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो स्पर्म की मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। इसके बाद आ गया जेनाइटल एट्रियम। ऊपर आप देख ही रहे हो कि जेनाइटल एट्रियम इज ए कॉमन चैम्बर, जो मेल और फीमेल एपर्चर के लिए कॉमन चैम्बर है, और ये एक्सटर्नली किसके थ्रू ओपन हो रहा है? मेल जेनाइटल पोर को या गोनोपोर लाइंग वेंट्रली इन द फ्रंट ऑफ द एसिटाबुलम के फ्रंट में ओपन हो रहा है। ठीक है। सीरस कैन बी इवर्टेड थ्रू द गोनोपोर ड्यूरिंग कोपुलेशन। सीरस सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंडेड इन ए कॉमन सीरस सीड। समझोगे कि भाई सीरस भी, सेमिनल वेसिकल भी, प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक किसके अंदर? एक कॉमन सीरस सीध के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। तो ये था क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फैसियोला हेपेटिका, जिसको हमने शुरू में फिर क्या किया कि वो फैसियोला हेपेटिका क्या है? हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि मेल टेस्टिस और ओवरी अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। फिर टेस्टिस की बात आई, दो हैं नंबर के अंदर, रेमिफाइड ट्यूबुलर हैं, एक दूसरे के पीछे हैं, प्रेजेंट होते हैं, और मैक्सिमम पार्ट बॉडी का कवर किए होते हैं, और जो टेस्टिस की जो लाइनिंग है वहाँ से ही स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं। फिर टेस्टिस ओपन किस में हो रहे हैं? वास्ट डिफरेंस के अंदर, जो एक डक्ट है, नैरो स्लेंडर डक्ट है, जो आगे की तरफ जा कर के दोनों डक्ट ओपन यूनाइट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जुड़ करके क्या बनाती हैं? एक डायलेटेड मस्कुलर इलोंगेटेड ब्रॉड बैग लाइक सेमिनल वेसिकल बना देती हैं। और ये सेमिनल वेसिकल का काम क्या है? फॉर द स्टोरेज ऑफ द स्पर्म का काम। सेमिनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट्स में ओपन होता है, और इजैकुलेटरी डक्ट्स के अंदर ओपन होता है। ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। फिर सीरस है, वो क्या है? मस्कुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो इजैकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ होता है, और ये अल्कलाइन फ्लूइड एक्सक्रीट करता है जो स्पर्म की मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। जेनाइटल एट्रियम कॉमन चैम्बर है मेल और फीमेल के लिए, जो एक गोनोपोर के थ्रू एक्सटर्नली खुलता है, जो एस्टाबुलम के फ्रंट में है। ठीक है। तो सीरस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड वो एक कॉमन स्ट्रक्चर के द्वारा सराउंडेड होते हैं, जिसको आप सीरस सीध बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फैसियोला हेपेटिका। होप you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it.
This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Thank you very much.